नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। चाहे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हो, चाहे हम लोग दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, सबसे ज्यादा सुने जाने वाला सेक्शन है सेक्शन 80C। बहुत सारे एडवाइजर्स हमको बताते रहते हैं, हमारे टैक्स कंसल्टेंट, हमारे सीए हमको ये बताते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, इस सेक्शन में आपको इतना बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा जो जिस सेक्शन के बारे में हमको कोई बताते हैं वो है सेक्शन 80C। तो ये सेक्शन 80C क्या होता है, आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे कि क्या होता है, कहां इसका बेनिफिट मिल सकता है, कितना बेनिफिट मिल सकता है, आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सेक्शन 80C हमको जो टैक्स बेनिफिट की लिमिट गवर्नमेंट ने सेट किया है वो है 1.5 लाख रुपए। ये 1.5 लाख रुपए का हम टैक्स सेव कर सकते हैं अगर हम सेक्शन 80C के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अभी सेक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट कहां पे कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जहां पे हम सेक्शन 80C के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका बेनिफिट हमको मिल सकता है। ये सेक्शन 80C के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलता किसको है, कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF हो, इन दोनों के लिए एक सेक्शन अवेलेबल है। सेक्शन 80C का बेनिफिट इंडिविजुअल और HUF दोनों को मिलता है, दोनों भी इसको क्लेम कर सकते हैं। और अगर इसका बेनिफिट लेना है तो आप PPF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक का PPF में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है। दूसरा सबसे ज्यादा जाने जाने वाला प्रोडक्ट जो अवेलेबल है मार्केट में वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक का जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उस पर बेनिफिट मिल सकता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में चाहे किसी भी प्रकार के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो एंडोमेंट प्लान हो, चाहे मनी बैक प्लान हो, चाहे टर्म इंश्योरेंस हो या फिर कोई यूलिप हो, अगर इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए तक की बेनिफिट आपको मिल सकती है। इसके अलावा आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं NSC में तो भी आप सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई बैंक में FD कर रहे हैं, टैक्स सेविंग FDs जो होती है यानी जिसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, ऐसी किसी FD में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी आपको 80C का बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप किसी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी आप सेक्शन 80C के अंतर्गत आप इनकम टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर आप किसी होम लोन के लिए EMI पे कर रहे हैं तो उसमें जो प्रिंसिपल आपका जाता है, जो आपका मूलधन जाता है, उसको आप 80C में क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज किया है तो उसका जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन आपने पे किया है वो भी सेक्शन 80C में आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा तो उस पर आपने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पे किया, लेकिन उसी प्रॉपर्टी पर आप लोन अभी भर रहे हैं, EMI आप पे कर रहे हैं, तो उसका जो प्रिंसिपल होगा वो भी, तो ये दोनों चीजें आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन, एक ही कंडीशन होती है कि वो जो भी आपका टोटल अमाउंट होता है दैट शुड नॉट बी मोर देन 1,50,000। अगर होगा भी तो आपको बेनिफिट सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक का ही मिलेगा। तो दोनों में से कोई भी एक ही आप क्लेम कीजिए, एक ही आप क्लेम कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी अगर आप पे कर रहे हैं या फिर EMI का प्रिंसिपल अमाउंट, ये दोनों में से एक आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में ELSS स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी आप 80C का बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें लॉकिंग पीरियड मिनिमम 3 साल का होता है। अगर क्लेमेंट के बच्चे हैं तो क्लेमेंट के बच्चों के पढ़ाई पर जो ट्यूशन फीस खर्चा होती है उस ट्यूशन फीस पर भी आपको 80C का बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर क्लेमेंट की बेटियां है, कोई बेटी है और उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट किया है जिसमें मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए हर साल का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो सुकन्या समृद्धि योजना में पे किया हुआ प्रीमियम भी या पैसा भी आपको 80C में बेनिफिट दिला सकता है। 80C में आपको बेनिफिट उसका भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारे सेक्शंस है, ये सारी चीजें हैं जहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए की है, मतलब मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए हर साल का बच सकता है या एग्जेम्पशन आपको मिल सकता है अगर आप 80C में क्लेम करते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। हमें कमेंट करके आप जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आपने 80C का आपका कवर कर लिया है या ये अगर सेक्शन आपने इन्वेस्टमेंट का अगर नहीं किया है तो इन सब जगहों पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1.5 लाख रुपए साल का आप बचा सकते हैं। इस सेक्शन की लिमिट ही 1.5 लाख रुपए है। अगर आपने 1.5 लाख से ऊपर भी खर्चा किया है तो भी आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का एक बेनिफिट मिलेगा। जो हमने आपको ऑप्शन बताया उसमें से किसी एक ऑप्शन में या बहुत सारे ऑप्शन मिला के भी आपको 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग या एग्जेम्पशन आपको मिल सकता है आपके टैक्सेबल इनकम पर।
दोस्तों बहुत सारे इनकम हमारे होते हैं, लेकिन जब टैक्सेशन की बात आती है बहुत सारे पैसे हमारे यहाँ से निकल जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है गवर्नमेंट ने दे रखी है जहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप अच्छा फंड भी क्रिएट करेंगे, अच्छा कॉर्पस भी क्रिएट करेंगे और आपको टैक्स की लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। उसमें से एक है सेक्शन 80 जो बहुत ही प्रचलित है, इसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। हो सकता है कि ये वीडियो आपके किसी काम आ जाए, अगर कुछ वैल्यू से ऐड हो पा रही तो ये लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ये लोगों के बेनिफिट के लिए वीडियो है, इसमें बहुत सारे काम की चीजें मिल रही है और मैं कोशिश ये करूंगा कि जो अलग अलग इनकम टैक्स के सेक्शंस है जिसमें आपको टैक्स के लिए बेनिफिट मिल सकता है, आगे हम वीडियोस बना के आपको देने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग सेक्शंस क्या है, उसमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें और ये वीडियोस दूसरों तक भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इसके बेनिफिट्स मिल जाएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।